बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत ने बहुत कोशिश की किस तरह से इमरान खान को नीचा दिखाया जा सके, लेकिन एक के बाद एक गवाही आती चली गई कि इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान के लिए किया, पाकिस्तान की मईशत के लिए किया, ना सिर्फ ये कोई देर पा था, उसके असरात अब तक जारी हैं, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लेकिन ये शर्मिंदा है, मौजूदा हुकूमत शर्मिंदा है, मुंह छुपाती फिरती है कि किस मुंह से माने कि इमरान खान सही था, इमरान खान जिस रास्ते पर चल रहा था वो बेहतरीन था। अब बड़ी खबरें सामने आई हैं, चाहे रूस के तेल के हवाले से हो, रोशन डिजिटल अकाउंट ने नया रिकॉर्ड बनाया है, वो देखिए, ये इमरान खान ने शुरू किया था ये काम भी। फिर आप देखिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया की मानी यूनिवर्सिटी, किस तरह से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में किए गए काम को सराह रही है। उस पर बाकायदा थीसिस, उस पर आर्टिकल लिखा गया है कि दुनिया की बात हो रही है, दुनिया क्या सीख सकती है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। जो बड़ा प्रोग्राम शुरू हुआ, एहसास प्रोग्राम, उससे किस तरह सीख सकती है, इस बारे में इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया है। और मौजूदा हुकूमत के काम क्या हैं, इनके कारनामे क्या हैं, इन्होंने क्या तबाही फैलाई है, उसकी गवाहियां भी सामने आ रही हैं। मुल्क किस तरह से बेचा जा रहा है, ये मेरे पास नोट कर लीजिए, बेचा जा रहा है। जब आपकी जीटी रोड, उसको गिरवी रखा जाए, यह फैसला हुकूमत ने कर लिया है, मंजूरी हो चुकी है। जीटी रोड को, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे को, इसके अलावा इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को गिरवी रखा जा रहा है। यह मुल्क बेचने के मुतरादिफ है। अब बॉन्ड्स जारी किए जा रहे हैं, उसकी भी तफसील मैं आपको बताऊंगा। कुल 5 जगह हैं जिनको गिरवी रखा जा रहा है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया महंगी कर दी गई हैं, मजीद महंगी कर दी गई हैं। IMF के साथ मुआहदा जिन शर्मनाक शराइत पर किया गया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट की। रोशन डिजिटल अकाउंट ये 2020 में शुरू किया गया था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, और उसमें एक दिन का रिकॉर्ड बना है। 5 करोड़ 70 लाख डॉलर जमा करवाए गए हैं, ये एक रिकॉर्ड है। और अब टोटल जो अमाउंट जमा हो चुकी है रोशन डिजिटल अकाउंट में, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए खोला गया था। इसमें उनको मुख्तलिफ सहूलियात दी जा रही थी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, दीगर हवाले से। अब एक रोज के दौरान ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ 70 लाख डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं है जितनी ओवरसीज पाकिस्तानी हमें रकम भेजते हैं, और ये उनका अपने खानदान से, अपने मुल्क से मोहब्बत का सबूत है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इस पर अब ट्वीट भी किया है। टुडे मार्क्स येट अनदर हिस्टोरिक डे इन रोशन डिजिटल अकाउंट विद 57 मिलियन यानी 5 करोड़ 70 लाख डॉलर्स इन डिपॉजिट इनफ्लोज, हाईएस्ट एवर डेली फिगर। With this significant increase, total deposit in RDA have crossed $4.5 billion. We are humbled by the continuous trust and commitment of our overseas Pakistanis. वो overseas पाकिस्तानी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ अपना समूह लेकर, अब ज़ाहिर है उनको भी कुछ कहना पड़ेगा जी, देयर ट्रस्ट इन द मदरलैंड, कि अपने वतन में जो उनका ट्रस्ट है उसकी वजह से उन्होंने किया है। अब शुक्र ही करें कि उन्होंने ये नहीं कह दिया कि जनाब हमारी हुकूमत पर यह ट्रस्ट शो कर रहा है, वरना आप क्या कर लेते। इमरान खान का उन्होंने बहरहाल नाम नहीं लिया, आप इस पर नाराज ना हो, क्योंकि शुक्र करें कि उन्होंने अपना नाम नहीं ले दिया कि ये सब हमारी वजह से हुआ है। जो उनकी वजह से हुआ है उस पर भी आते हैं। उससे पहले देखिए, एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये सराहा है और कहा है कि जी के दुनिया क्या सीख सकती है वेलफेयर का, जिस तरह से एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री होते हुए, यानी जो एक मकरूज मुल्क है जिसकी मईशत तबाहली की तरफ थी, उस मुल्क में वेलफेयर का इतना बड़ा प्रोग्राम, यह अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर भी सराहा जा चुका है। चाहे वबा की सूरत हाल हो, चाहे दीगर मामलात हों। इस पर इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट किया है कि दिवालियापन के किनारे खड़ी मईशत को बचाते हुए IMF प्रोग्राम, कोरोना जैसी आलमगीर वबा और अशिया की आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे के गैर मामूली दौर के बावजूद मेरी हुकूमत हमारी तारीख में पहली मरतबा एक फलाई रियासत की बुनियाद रखने में कामयाब रही। और इसके साथ उन्होंने, इमरान खान साहब ने आर्टिकल भी शेयर किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूट का, कि फ्रेमवर्क्स फॉर अ डेवलपमेंटल वेलफेयर स्टेट, लेसन्स फ्रॉम पाकिस्तान एहसास प्रोग्राम, सर माइकल बार्बर और मुकीद शहजाद, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो ये जनाब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के इक़दामात, जिनको सराहा जा रहा है, को माने ना माने, ये रोशन डिजिटल अकाउंट उसी दौर में शुरू हुआ, 4.5 अरब डॉलर से ज्यादा आए। ये कोई छोटी बात है। जिस मुल्क के अपने ज़खायर इस वक्त 9 अरब डॉलर से गिर चुके हैं, उसमें 4.5 अरब डॉलर से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी ने भेजे हैं, जो सऊदी अरब, UAE, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, दीगर ममालिक में हैं। आप सोचिए जरा कितनी बड़ी बात है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि अभी इसमें इंक्रीज की एक वजह भी नजर आ रही है कि ईद आने वाली है
और लोग अपने घरों में रकम ज़्यादा भेज रहे हैं ताकि वो कुर्बानी भी कर सकें। तो बहरहाल जो भी वजूहात हैं, बात यह है कि ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी बात है, तो जो मुल्क के लिए अच्छा हो हमें इसको सराहना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको सलाम है। ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह इमरान खान साहब ने फैक्ट्स दिखाए और ये हुकूमत कोशिश करती रही। चीफ इकोनॉमिस्ट ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उस पर दबाव था कि गलत फिगर्स दो, लेकिन 6% पाकिस्तान की ग्रोथ हुई, 6% मईशत में तरक्की नजर आई इमरान खान साहब के आखिरी साल में। आप अंदाजा लगाइए। रिमिटेंसेस जिनमें रोशन डिजिटल अकाउंट शामिल है, इनमें रिकॉर्ड बना पाकिस्तान की तारीख का। टैक्स में कोई मान नहीं रहा था कि इतना टैक्स इंक्रीज हो सकता है, इमरान खान ले सकता है, टैक्स में रिकॉर्ड बना। एक्सपोर्ट्स में जो आपकी असल कमाई है उसमें रिकॉर्ड बना। तो जितने भी डॉलर कमाने के जरिए उनमें रिकॉर्ड इमरान खान साहब ने बनाया। एक्सपोर्ट्स में, रिमिटेंसेस में आप देख लीजिए ये रिकॉर्ड बनाया। अब आज की हुकूमत क्या कर रही है? इन्होंने बड़ी कोशिश की, अब नैब का खात्मा किया। उसमें मैं देख रहा था मरीम साहबा ने कहा है अपने केस में कि तोशा खाना, जो आजकल टोचा खाना जो मशहूर है, टोचा खाना रेफरेंस के हवाले से मरीम नवाज ने नया नैब कानून आने तक इल्तवा मांग लिया कि जब तक वो आ नहीं जाता, पास तो कर लिया इन्होंने, तो तब तक जनाब केसेस रोक दिए जाए, क्योंकि वैसे ही केसेस हमने खत्म करवा लेने हैं। है ना कमाल? इसीलिए हुकूमत में आया जाता है, लूटो तो फुटो। अच्छा, एक खबर दिल दुखा गई कि जी यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। मैं आपको एक और अजीब बात बताऊं, मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने ये रात खबर देख ली थी और कहा था कि आप तक पहुंचाऊंगा, फिर मैं ढूंढता रह गया क्योंकि टाइटल यही था, स्कूप बाउंड जारी, स्कूप बाउंड जारी, लेकिन जो अंदर वारदात हो रही है उसका जिक्र ही मीडिया से गायब कर दिया गया। आप कुछ और माने ना माने, लेकिन इस हुकूमत की मीडिया मैनेजमेंट माननी पड़ेगी, वो खबर ही गायब कर देते हैं। अब इसमें जनाब स्कूप बॉन्ड्स में क्या है, ये जारी किए जा रहे हैं जनाब, रकम की जरूरत है, उसके लिए मुल्क बेचा जा रहा है, इमलाक गिरवी रखी जा रही हैं, जिनमें इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, जीटी रोड, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मकरान हाईवे को गिरवी रखा जा रहा है, और ईस्ट एंड वेस्ट हार्फ को भी गिरवी रखने का फैसला किया जा सकता है। यानी हमारी बंदरगाहें भी, जो भी हो जनाब, बेचो साहब, गिरवी रखो, हमें अपना इक़्तिदार अजीज है। अब IMF के साथ आप सुन लीजिए इन्होंने क्या डील की है। IMF का जनाब आ गया $1 अरब अभी अगले महीने मिलेगा। अब टैक्सेस मजीद बढ़ाने का कह दिया है, मजीद, और इसमें 70 खरब 4 अरब से बढ़ाकर 74 खरब 26 अरब का, ये 4 खरब 26 अरब का इसमें इजाफा किया गया। 4 खरब मजीद टैक्स जो है वो लिया जाएगा, कंपनी से लिया जाएगा। जो पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का इन्होंने कहा था उसमें अब कमी की जाएगी। तनख्वाहें, पेंशन कम। ये एक तरह से तीसरा बजट अब लाया जा रहा है। तीसरा बजट अभी पास नहीं हुआ तो पहले ही 3 बजट आ गए हैं, और कहा जा रहे हैं बड़े फख्र से, जी IMF की हमने अप्रूवल ले ली है इस बजट के लिए। ये तो हाल है टैक्सेस। और सबसे खतरनाक चीज 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर लेवी, पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए फी लीटर, 50 रुपए। आप सोचिए पेट्रोल अब किधर जाएगा। अभी कह रहे हैं 5 या 10 रुपए फौरी और फिर बतदरीज 50 रुपए तक। ये एग्रीमेंट हो गया है। 750 अरब रुपया सिर्फ पेट्रोल से इकट्ठा करना है, पेट्रोलियम लेवी से 750 अरब रुपया, और जिसमें फी लीटर 50 रुपए इजाफा है। आप सोचिए क्या हाल होगा। और उससे महंगाई का भी नया क्या तूफान आएगा। बिजली का अभी जो बिल आएगा वो देख लीजिएगा। आगे उन्होंने बिजली, गैस सब बढ़ानी है, वो फैसला अलग से हो चुका है। यह है इनकी कारकर्दगी। और तनख्वाहें, पेंशन कम, टैक्सेस ज्यादा, और जो टैक्सेस में मुराद दी थी जी वो 1 लाख रुपए चुकाएगा, उस पर नहीं, वो भी लग रहा है जनाब, टैक्स और ज्यादा बढ़ेंगे। और आखिर में मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं, रूस के तेल का भी सुन लीजिए। अब आमिर मतीन साहब सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल बाकायदा शेयर किया है कि किस तरह भारत ने तकरीबन 25 गुना बढ़ा दिया है अपनी खपत। वो लोकल कंपनियों को कह रहे हैं हाँ खरीदो रूस का तेल, खरीदो रूस का तेल। चीन ने खरीद रहा है, यानी सऊदी अरब से सबसे ज्यादा तेल खरीदता था चीन, अब सऊदी अरब पीछे रह गया, रूस से सबसे ज्यादा खरीदारी चीन कर रहा है। और दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला मुल्क, तेल इस्तेमाल करने वाला मुल्क चीन है। दीगर दुनिया के ममालिक ले रहे हैं, श्रीलंका तक, और हम यहां हाथ पर हाथ बैठे हैं। उस पर आमिर मतीन साहब क्या कहते हैं, वजह यह है कि इमरान खान ना मकबूल हो जाए, इमरान खान का फैसला एक और दुरुस्त साबित ना हो जाए। यानी इमरान खान ने जिस तरह से बदला, एक मैकेनिज्म दिया, चाहे वो अपना घर स्कीम हो, 2 साल तो कानून साजी में लग गए, माहौलियात के हवाले से आप देखें, रोशन डिजिटल अकाउंट देखें। अब वो कहते हैं जी, आमिर मतीन साहब लिखते हैं, हम भारत की तरह रूस से सस्ता तेल क्यों नहीं ले रहे, रूसी हुकूमत से मुआहदे की जरूरत नहीं है, झूठ बंद करें। ये आमिर मतीन साहब कह रहे हैं कि मुआहदे की भी जरूरत नहीं है रूस के साथ, झूठ बंद करें और सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को LC खोलने में मदद करें, चाहे चीनी करेंसी में करना पड़े, और आवाम को सस्ता तेल देने का वादा लें। प्राइवेट कंपनियां ले आएंगी, छोड़ें आप।
अवाम को मजीद बोझ सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है कि इमरान खान का सियासी फायदा ना हो जाए, कि इमरान खान को फायदा ना हो। लोग मरते हैं, मर जाए, महंगाई होती है, हो जाए, इमरान खान ना सच्चा साबित हो जाए, कहीं इमरान खान को फायदा ना हो जाए सियासी। ये आमिर मतीन साहब कह रहे हैं, और उसको फायदा ना हो जाए और वो ये ना कह दे कि ये मुमकिन था। भारत यही कर रहा है, कोई कदगन नहीं है अभी तक। वॉल स्ट्रीट जर्नल का इन्होंने ये आर्टिकल भी शेयर किया है कि किस तरह भारत ने रूस से 30% सस्ते तेल की दरामद 25 गुना बढ़ा दी है। 25 गुना, यानी 1 लीटर था तो 25 गुना मतलब 25 लीटर ले रहा है। कहां 1, कहां 25 गुना बढ़ा दिया है भारत ने। हम तेल 50 रुपए फी लीटर मजीद बढ़ाकर श्रीलंका वाले हालात बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए एग्री कर लिया है IMF से। ये हो गया है, हुकूमत मान रही है, मैं खुद से नहीं कह रहा, हुकूमत से भी पूछ लें, वो भी एडमिट कर रही है कि जी हाँ 50 रुपए फी लीटर हम पेट्रोलियम लेवी लगाने जा रहे हैं। IMF से वादा कर लिया, अभी $1 अरब की खातिर हम ये कर रहे हैं, वो अभी बाद मिलेगा। आगे लिखते हैं आमिर साहब, डरो उस वक्त से जब लोग तुम्हारे गिरबान पकड़ें और आग लगाना शुरू करें, खुदा बचाए। पूरी दुनिया यूरोप समेत रूस से तवानाई खरीद रही है, हमें क्या तकलीफ है। पूरा उन्होंने ग्राफ आमिर मतीन साहब ने ये शेयर कर दिया है। अब आप मुझे बताइए कि फिर इस हुकूमत को इंपोर्टेड हुकूमत ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। लूट मार करने आए थे वो इन्होंने कर ली, अपने केसेस बचाने आए थे वो कर लिए। मरीम साहब का मैंने एग्जांपल दे दिया है कि उन्होंने कहा जी जब तक नैब कवानीन पूरी तरह पास होकर नहीं आ जाते मेरा केस ही ना सुना जाए, उसके बाद मैं वैसी बरी। तो अपना बचाव करने आए थे वो कर लिया, खुरम दस्तगीर कह चुके हैं। और अवाम के साथ ये करने आए थे वो आप देख रहे हैं। पेट्रोल मजीद महंगा, महंगाई का एक तूफान, ये 15 दिन और आप देखिएगा कि ये जो पिछला तूफान गुजरा है इसको आप भूल जाएंगे जो आगे आ रहा है। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह इस कौम पर रहम करे। और कोई हल नहीं नजर आ रहा सिवाय इलेक्शन के, लेकिन ये कुछ ओहदों के लिए, कुछ अपने बचाव के लिए, कुछ सीटों के लिए, वजारतों के लिए ये इस कौम को तबाह कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।